हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं गुलशन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पिनाकल लर्न एजुकेशन पर। सॉरी इसलिए क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रहा था, 2-3 दिन से वीडियो हम नहीं ला पा रहे थे। इसका कोई रीज़न था कि हमने कुछ काम में फंस गए थे। तो हम आज फिर से उपस्थित हो गए हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग आज प्रीपोजिशन के पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन के बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं प्रीपोजिशन पर, और प्रीपोजिशन इन था। आज हम लोग टोटल प्रीपोजिशन जो पढ़ने वाले हैं 3, फ्रॉम, फॉर, बाय। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो प्रीपोजिशन है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत क्वेश्चन आपका पूछता है। हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे बाय के बारे में। बाय का मतलब होता है से, हिंदी में देख लेते हो, से तक। मुख्य रूप से इसका हिंदी होता है से तक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं पेसिव वॉइस में काम करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। आखिर आपका पेसिव वॉइस में काम को कौन कर रहा है, इसको ढूंढने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। आप ये पेसिव वॉइस में अच्छे तरह से मतलब पढ़े होंगे। अगर एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। पेसिव वॉइस कहते किसको हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें तो पेसिव वॉइस कहते किसको हैं। पेसिव वॉइस, चलिए पेज ले रहे थे, थोड़ा सा पेसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हो सकता है इसमें बच्चा जो न्यू हो उसको पेसिव वॉइस के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में। पेसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, देखिए कोई भी सेंटेंस, दुनिया की कोई भी सेंटेंस या तो दो एक्टिव वॉइस में हो सकता है या तो पेसिव वॉइस में। पता है, इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, नहीं करता। एग्जाम्पल में कर्ता स्वयं काम नहीं करता, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं काम करता है, स्वयं काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे ए मैंगो, ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा सा मिटाने वाला ले लेते हैं, ये गलत हो गया। फिर से लेते हैं, राम ईट्स ए मैंगो। तो यहाँ पर काम करने वाला खुद राम है, राम ही आम को खा रहा है, मतलब खाता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर इसको बोलते हैं ए भी एक्टिव वॉइस में, लेकिन इसका पे भी बनाते हैं तो ए मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय राम। तो अब गौर कीजिएगा, इसमें जो ये है कर्ता स्वयं काम नहीं करता, इसमें कर्ता जो है ये देखिए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये खुद आम खुद को नहीं खा रहा है, बल्कि राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो हम क्या बोले, इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है। क्या आम खुद को खा रहा है, खाने वाला काम खुद आम कर रहा है? नहीं ना। इसलिए जो यहाँ पर ये एक से पैसिव वॉइस में मानते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, राम ईट्स ए मैंगो, राम खुद ही आम खा रहा है। इसीलिए ये एक्टिव, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और यहीं पर देखिए हम बाय का प्रयोग करते हैं, यानी कि कर्ता मतलब ये काम कौन करने वाला है, ये नहीं बोलते कर्ता को, काम को कौन करने वाला है, इसको ढूंढने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। काम कौन करने वाला है उसको बाय के द्वारा दिखाया जाता है। ट्रांसपोर्ट, याद कीजिएगा, कोई साधन हो, मतलब आप कहीं से बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, अगर कार से कहीं जा रहे हैं तो हमेशा वहां पर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है आपके एग्जाम में, इसको और इसको, ये 2 पॉइंट को बहुत ज़्यादा पूछता है। थर्ड पॉइंट है, अगर डेडलाइन, कब तक, ये काम कब तक समाप्त होने वाला है,
यानी कि डेडलाइन मतलब होता है सीमा निर्धारित करना कि यह काम सोमवार तक खत्म हो जाएगा, यह काम कल तक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर तक का सेंस आता है सेंटेंस में आपका। तो यानी फिनिश बाय 5 PM मतलब 5 बजे तक काम खत्म हो जाएगा। ये डेडलाइन फिक्स कर देता है किसी चीज़ का डेडलाइन। जैसे आपका सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाएगा, तो हम एक क्या किए, डेडलाइन लगा दिए कि नवंबर तक खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर हम बाय नवंबर बोलेंगे, सिलेबस इज कंप्लीटेड बाय नवंबर, ऐसे किया जाता है। अब प्लेस मतलब प्लेस के सेंस में स्टैंड बाय मी। अब यहाँ पर कोई चीज़ आपके पास में है, मतलब आपके नज़दीक है, तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल या फिर आपके बगल में कोई है खड़ा है, कोई आपके पिताजी खड़ा है, आपके मदर खड़ा है, तो वहाँ तो स्टैंड बाय मी बोल सकते हैं आप, वहाँ पर मेरे पास में खड़ा है। 5वां पॉइंट होता है मेजरमेंट, कितना फ़र्क है, फ़र्क बताने के लिए कि मेरा ट्रेन 10 मिनट से छूट गया, मैं उससे 10 साल बड़ा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे फ़र्क बताने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रॉम के बारे में। शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फ्रॉम का। तो पहला ट्रिक होता है कि प्लेस से शुरू और टाइम से शुरू, दो याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट, या तो स्टार्टिंग पॉइंट वह टाइम के हो सकता है या तो प्लेस का हो सकता है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोलेंगे, काम 10 बजे से शुरू होगा, 10 बजे से शुरू होगा, 8 बजे तक चलेगा, रात के 8 बजे तक चलेगा। तो वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, काम कब से शुरू हो रहा है, 10 बजे से, 10 बजे से। तो इसके लिए याद रखिएगा, हमेशा फ्रॉम से शुरू होकर अंत जहाँ तक होगा वहाँ से टू रहता है, हमेशा से तक। अब प्लेस से शुरू होकर, वह ट्रेन जयपुर से आएगा, हम दिल्ली से जाएंगे, जहाँ से आपका स्टार्टिंग है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, समझे? तो वहाँ पर हम हमेशा फ्रॉम का, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दर्शाना हो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सोर्स, कोई चीज़ का सोर्स आपका कहाँ है। जैसे यहाँ पर लेटर फ्रॉम ए फ्रेंड, एक दोस्त से लेटर आया है, तो ये सोर्स को बता रहा है, लेटर कहाँ से आया है, तो दोस्त से। तो याद रखिएगा, ये कहाँ से का सेंस देता है हमेशा। काउज, एक बात मतलब ये जो फ्रॉम है ये काउज बताता है, कारण भी आपका बताता है। जैसे सफ़र फ्रॉम फीवर या सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर हमको ऐसा सेंटेंस लिखना हो, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप देख रहे हैं कि फीवर, सफरिंग मतलब होता है पीड़ित, पीड़ित। तो उसका पीड़ित होने का सोर्स क्या है, फीवर। फीवर की वजह से वह पीड़ित, मतलब उसको दर्द हो रहा है, पीड़ हो रहा है, मतलब पीड़ित हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो सोर्स, ये सोर्स को बताता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। आप अगर बचाव, किसी से बचाव करना चाहते हैं, वहां पर भी आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेफ फ्रॉम डेंजर, जैसे मैंने उसे खतरे से बचाया, उसे खतरे से बचाया। तो क्या बनाएंगे, मैंने, तो आई सेव्ड हिम फ्रॉम डेंजर। तो किसी को किसी से सेव करने के लिए, बचाने के लिए, उसको बचाव का सेंस करने के लिए जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। नेक्स्ट आता है मटेरियल, और कोई चीज़ क्या चीज़ से बना है, तो उससे हम मतलब ये जैसे कुर्सी प्लास्टिक से बना है, ये सब लकड़ी जो है, कागज लकड़ी से बना है। अगर बोलना है हमको कागज, यानी कि पेपर मेड फ्रॉम वुड,
तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बना है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बस याद रखिएगा इतना। किसी मटेरियल का बोध हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। कंपेरिजन, किसी का तुलना करने के लिए, हम कंपेयर करने के लिए, तो हम वहाँ पर, यहाँ कंपेरिजन मतलब होता है तुलना करने के लिए। तुलना करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं किसी के स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे वह प्लेस का हो या सोर्स हो। फिर हम बताते हैं सोर्स मतलब चाहे प्लेस हो या टाइम हो। फिर बताते हैं सोर्स, कोई चीज़ का सोर्स क्या है। फिर बताते हैं रीजन, फिर कंपैरिजन। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट में 2 पॉइंट तो इसी में आ गया, चाहे प्लेस हो या टाइम हो, सोर्स हो, रीजन हो, कंपैरिजन हो, साथ में कोई चीज़ किससे बना है, चाहे मेजरमेंट करना हो, किसी से तुलना करने में, तुलना करने में हो गया, साथ में कोई चीज़ मेड फ्रॉम, तो याद रखिएगा ये हमेशा मेड फ्रॉम। साथ में किसी से प्रोटेक्शन करना हो, बचाओ, प्रोटेक्शन करना हो, तो वहाँ पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, यानी कि सेव रहे, तो वहाँ पर सेव फ्रॉम। ये मतलब ये हम ट्रिक एक तरह से बता रहे हैं कि सेव फ्रॉम अक्सर लिखा रहता है, समझे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन आते हैं, हम लोग फॉर के बारे में सीखेंगे। फॉर का मतलब होता है के लिए, इसका मतलब भी होता है से, याद रखिएगा। सबसे पहले तो फॉर, हमारा जो फॉर प्रीपोजिशन है ये पर्पस को बताता है। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, ये आपका उद्देश्य बताता है, आपका क्या उद्देश्य है। पेन इज फॉर राइटिंग, यानी पेन जो होता है, कलम किसके लिए होता है, लिखने के लिए। आपका उद्देश्य, पेन का उद्देश्य क्या है, लिखना, ठीक। जैसे एग्जांपल और एक लेते हैं, जैसे फल क्या होता है, खाने के लिए, तो उसका उद्देश्य है मतलब खाना है। फिर टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो टाइम ड्यूरेशन में याद रखिएगा कभी भी आपका अगर संख्या दिया हो, ये नंबर दिया हो, चलिए ये नंबर हो, ये ईयर हो, मतलब कोई भी टाइम हो, टाइम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, या टाइम की जगह पे ईयर हो सकता है, आवर हो सकता है, ईयर, आवर, और मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। तो आपको फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। याद रखिए नंबर रहे, बस एक याद रखिएगा क्लोक रहे तो नहीं करना, ये सब में करना है, इसमें नहीं करना है, क्लोक में नहीं करना है, इतना याद रखिएगा। फेवर देने के लिए कि डू इट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, किसी के फेवर करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, अगर बोले तो गिफ्ट, उपहार देने टाइप में। जैसे फिर है एक्सचेंज, अदला बदली करने के लिए, बाई इट फॉर 100 रुपीज़। अगर आप किसी के बदले में किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, जैसे आप अदला बदली एक्सचेंज करते हैं, आप किसी से फल खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप पैसे दे रहे हैं उसको, तो वो वहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं आप, समझे। तो वहाँ पर भी एक्सचेंज करने में, कुछ खरीदने लेने देने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य बताने के लिए भी, डेस्टिनेशन मतलब होता है आपका गंतव्य या लक्ष्य। डेस्टिनेशन आपका क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम फॉर दिल्ली के लिए, मतलब ये ट्रेन जो जाएगी, कहाँ जाएगी, दिल्ली के लिए जाएगी, मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका डेस्टिनेशन बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा जो हम बोलते जा रहे हैं, याद रखिएगा उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, और फेवर करने के लिए। आप किसी को फेवर कर रहे हैं मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर भी हम गिफ्ट, जैसे उसे बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो गिफ्ट खास करके देने के लिए हम फेवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। एक्सचेंज करने के लिए, आप किसी के बदले में कुछ खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। डेस्टिनेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ कहाँ के लिए जा रहा है, आपका डेस्टिनेशन क्या, लक्ष्य कहाँ है, वहाँ पर भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। रीजन बताने के लिए कि वहाँ पर जैसे बाय का प्रयोग करते थे, अब जैसे पनिश्ड,
अब किसके लिए उसके पनिश्ड किया गया, गलती के लिए उसे पनिश्ड किया गया। तो याद कीजिएगा ये रीजन भी बताता है, कारण बताने, रीजन मतलब होता है कारण, कोई कारण बनाते मतलब बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। नेक्स्ट है बेनिफिट, लाभ, और किसी को लाभ हो रहा है तो वहाँ पर जैसे गुड फॉर हेल्थ, या किसके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है तो हेल्थ के लिए लाभदायक है। सूटेबिलिटी, सूटेबल फॉर हिम मतलब तुम्हारे लिए उचित, ये उचित को बताता है, किसके लिए क्या सही है, अच्छा है, नहीं है, उसको बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का। फिर डिजायर, आपका इच्छा, आस्क फॉर मतलब होता है आपकी इच्छा या डिमांड, मांग। आस्क फॉर मतलब सीधा एक फ्रेज है, मांग करना, सीधा एक फ्रेज है, याद रखिएगा, हमेशा साथ में पढ़ी होगा। सूटेबल फॉर ये भी साथ में पढ़ी होगा, गुड फॉर ये भी, हेल्थ के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, गुड फॉर क्या, गुड फॉर हेल्थ हुआ, गुड फॉर वेजिटेबल मतलब आप सब्जी बनाते हैं, ये मसाला, ये मसाला मतलब वेजिटेबल के लिए, सब्जी के लिए अच्छा है, तो ये बोल सकते हैं हम। जैसे बोलेंगे मेडिसिन, गुड फॉर मेडिसिन, मतलब ये नहीं बैठ रहा है, मेडिसिन नहीं बैठ रहा है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुइटेबिलिटी हो गया, डिजायर हो गया मतलब इच्छा बताने के लिए, आस्क फॉर। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ में आप लोगों को आया होगा। अब फिर से एक बार देखिए, आपको हम बता दें कि जो प्रीपोजिशन टॉपिक है वो हार्ड टॉपिक है, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करेगा, फिर भी हम आप लोग को इजी वे में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। चलिएगा, याद रखिएगा फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, पर्पस बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, फेवर करने के लिए, एक्सचेंज, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य बताने के लिए, रीजन मतलब कारण बताने के लिए, बेनिफिट मतलब लाभ को दर्शाने के लिए, और सुटेबिलिटी मतलब उचित को, जो सही है उसको दर्शाने के लिए, और डिजायर मतलब आपकी इच्छा को, अपनी मांग को दर्शाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग को हम बता देते हैं, अगर कभी भी पेसिव वॉइस हो, पेसिव वॉइस हो तो तुरंत आप बाय का प्रयोग कीजिएगा। प्रीपोजिशन पेसिव वॉइस के रूप में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे कुछ रह सकता है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, और फिर आपका बाय रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, बस ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब वाज है, फिर देखिए थर्ड फॉर्म है, फिर यहाँ पर बाय फ्रेंड बोल रहा है, तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा आप बताइए, तो बाय होगा। द ट्रेन गोज डैश दिल्ली टू पटना, और आप हम जस्ट बताए थे से तक, इसके लिए एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम डैश टू, इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए टू तो दिया है, तो इससे पहले क्या होगा, फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम मारते हैं, समझिएगा। अब देखिए द होमवर्क वाज कंप्लीटेड, फिर वही देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, फिर रोहन, ठीक। दिस गिफ्ट इज, आप देखिए यह गिफ्ट या उपहार किसके लिए है, अब बताए थे किसी चीज़ को आपको, किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उसके लिए हमेशा फॉर प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, इसके लिए फॉर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस पोएम वाज कंपोज्ड, फिर देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर कौन प्रीपोजिशन, बाय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय। फिर है सी बाउट फ्रूट्स डैश द मार्केट, अब कहाँ से, अब मतलब जो फ्रूट आने का सोर्स कहाँ से है, मार्केट से, समझ रहे हैं, ये जो फ्रूट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मार्केट से, सोर्स क्या है, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम। जैसे दिस पेन इज ए प्रेजेंट, अब देखिए हम जहां पर भी बोले, अगर आपको फेवर करना हो, फेवर मतलब आपको किसी को कुछ देना हो, चाहे वह गिफ्ट हो या प्रेजेंट हो, प्रेजेंट मतलब भी उपहार होता है, तो वहां पर आप हमेशा याद रखिएगा फॉर प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, तो फॉर, समझ में आ गया ना। धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग को बेहतर तरीके से ये चीज दिमाग में आते जाएगा। फिर आगे बोलते हैं द वर्क वाज डन, देखिए फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब तो क्या लग रहा है आपको, प्रीपोजिशन बाय होगा। अब कितने आसानी से आप बना पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं।
नेक्स्ट आते हैं, देखिए अगर आपको उधर नहीं भी याद है तो आप प्रैक्टिस से, इसके प्रैक्टिस से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ही रिसीव्ड ए लेटर डैश, अब वो किससे, अब लेटर प्राप्त करने का सोर्स क्या है, बुद्धि लगाइएगा, वो लेटर प्राप्त करने का सोर्स क्या है। तो हम सोर्स को दर्शाने के लिए, अगर सोर्स किसी चीज का हो तो क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं बाबू, किसका, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बुद्धि में आ रहा है ना, मजा आ रहा है क्लास करने में, ऐसे ही बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा रिवीजन भी करते जाएंगे, बात को समझिएगा। सोर्स तो लिए, इसके साथ और कहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम रहे साथ में टू रहे, ऐसा रहे जोड़ा बना के, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर रिवीजन करते हैं सप्रेशन के लिए, किसी से आप कोई चीज अलग हो रहा है तो वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है, चौथा चलिए वहां पर हम बताना भूल गए थे, सप्रेशन के लिए फ्रॉम में, सप्रेशन के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, किसी कोई चीज से अलग हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, या चाहे वो प्लेस हो या चाहे टाइम हो। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपको सब फिर से रिवीजन हम कराएंगे। सोर्स फ्रॉम, तो देख रहे हैं कि बार बार सोर्स वाला चीज आ रहा है। सेपरेशन होने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब ये प्रीपोजिशन फ्रॉम का। अब देखिए फिर आ गया ना, आपको बताए थे ना कि मेड, गुड, यहीं पर आ गया, मेड फ्रॉम, कोई चीज क्या चीज से बना है। अब देखिए दिस ड्रेस, यह जो ड्रेस है किससे बना है, सिल्क से बना है, किससे बना है, सिल्क से। तो यहां पर बताइए क्या मारिएगा, फ्रॉम, बिना सोचे समझे। मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको, दिस ड्रेस इज मेड फ्रॉम सिल्क, सिल्क से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वहां बताए थे ना, कोई चीज किसी से बना होता है तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नियम देख लीजिए, जस्ट आपको समझाए थे, देखिए है ना, मेड फ्रॉम। तो देखते आप लोग को क्लास करते करते ये सब चीज आ जाएगा, फ्रॉम आपको आ जाएगा। शुरू में हो सकता है समझ में कम आया हो, बट आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं, दिस हाउस वाज बिल्ट इंजीनियर्स। अब देखिए फिर वही कहानी आपको दोहरा रहा है। सब्जेक्ट है आपके पास, यहां से यहां तक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, तो एक ही प्रीपोजिशन, इस स्ट्रक्चर पर एक ही प्रीपोजिशन काम आता है, बाय। फिर सेम कहानी करेंगे, ही इज वेटिंग। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, वेट के लिए आपको हमेशा फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही इज वेटिंग डैश, उसका उद्देश्य को बताता है, ये पर्पस। नेक्स्ट आते हैं, द स्टोरी वाज टोल्ड, फिर वही कहानी आ रहा है, क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये है बाय। फिर नेक्स्ट आते हैं, द रिंग इज मेड। अब फिर आ गया, हम बोले थे ना कि अगर कुछ बनने वाला सेंस आ रहा हो बाबू, तो आपको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, फ्रॉम का। लेकिन आप यहाँ पर एक थोड़ा सा देखा जाए, हमको बार बार एक दिमाग में खटकते जा रहा है कि यहाँ पर जब आपको हम स्पेशल केस पढ़ाएंगे ऑफलाइन वाले बच्चे को, तो वहाँ पर मेड ऑफ ज़्यादा सही रहता है, समझे ना। तो यहाँ पर नियम में तो आ गया कि कोई चीज़ किससे बना हो, लेकिन यहाँ पर बेहतर जो होगा वो प्रीपोजिशन नन ही बेहतर होगा यहाँ इसके लिए। और कोई चीज़ किसी से बना हो, आपको से का सेंस देता है, लेकिन ये फिक्स वहाँ बताए हैं, लेकिन यहाँ पर नियम तो कहता है, लेकिन आपका एग्जामिनर ये ऑफ को ज़्यादा प्रीफर करता है। फ्रॉम हो सकता है लेकिन ऑफ को ज़्यादा। तो अगर ऑफ नहीं है आपके ऑप्शन में, तो इसके लिए आप नन ही बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मेरा बार बार दिमाग में खटक रहा था कि नहीं, ये फ्रॉम
सटीक यहाँ नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम इसके लिए ज़्यादातर प्रयोग ऑफ का करते हैं। फ्रॉम सेंस देता है, लेकिन ज़्यादातर हम इसका प्रयोग क्या करते हैं, ऑफ का करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ हम पहले बताएं, लेकिन आपको सुधार कर दिए आते आते। चलिए, इससे पहले वहाँ दूसरा क्वेश्चन था सिल्क वाला। चलिए, यहाँ पर भी ये ना दे करके आप डी प्रेफर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, जब हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम ऑफ पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे। ही गॉट मिल्क, आप देखिए वह मिल्क को लिया, कहां से लिया, किसी चीज को सोर्स, सोर्स के लिए, सोर्स के लिए क्या करना है, फ्रॉम प्रीपोजिशन, सोर्स के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन। अब तो गिफ्ट बोले ना, चाहे आपका गिफ्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, इसके लिए आपको एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, उसका नाम है फॉर। समझे? द डिसीजन वाज टेकन, अब किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा। अब एक ही चीज हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब थर्ड का थर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए आप क्या, बाय का प्रीपोजिशन प्रयोग कीजिए। ही बोरोड मनी, अब उसने कर्ज को लिया है, कहां से लिया है वो कर्ज को, इस पे ध्यान दीजिए, बताइए जल्दी जल्दी कहां से लिया होगा आंसर। सॉरी, फ्रॉम, कहां से लिया होगा, फ्रॉम। आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। सी इज प्रिपेयरिंग, किसके लिए कर रहा है, वह तैयारी किसके लिए कर रहा है, बताइए आप जल्दी, एग्जाम के लिए। उसका उद्देश्य है तैयारी करने का, उसका पर्पस क्या है, एग्जाम, एग्जाम देना उसका पर्पस है। अब देखिए, फिर यही चीज फिर आ गया 22 नंबर, क्या, अब देखिएगा यहाँ पर मेड नहीं, देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, सब्जेक्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, थर्ड फॉर्म देखिए, तो द चेयर वाज मेड, एक कारपेंटर, कारपेंटर के द्वारा बनाया गया, कोई मटेरियल नहीं दिया यहाँ पर मटेरियल, मटेरियल रहता है तो यहाँ आपको क्या फ्रॉम करना है, तो बाय। और हाँ, वो जो फ्रॉम और फोर ऑफ वाला कंफ्यूजन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मान लीजिए ऑफ नहीं है, ऑप्शन में नन भी नहीं है, तो बिल्कुल आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब वी लर्न दिस सॉन्ग, अब वी लर्न दिस सॉन्ग, मैंने इस सॉन्ग को सीखा, किससे, अब मेरा क्या सोर्स क्या है सीखने का, टीचर, तो फ्रॉम टीचर, मैंने टीचर से इस चीज को सीखा, सोर्स। दिस स्वीट इज, अब यह स्वीट है किसके लिए बाबू, तो बच्चों के लिए। आप किसी को क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपका फेवर कर रहे हैं, देने के लिए, किसके लिए है, अब किसके लिए है, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा सुधार करते हैं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दिस बुक वाज रिटन प्रेमचंद, तो याद रखिएगा यहां पर देखिए वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वही थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं द न्यूज कैम, आप देखिए न्यूज आने का सोर्स क्या है, ये न्यूज आने का सोर्स क्या है, बताइए। द न्यूज कैम, कहां से, न्यूज पेपर से, उसका सोर्स न्यूज पेपर है, तो क्या लगाना है आपको, फ्रॉम लगाना है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, दिस बाइसिकल इज ए प्रेजेंट, देखिए फिर प्रेजेंट आ गया, अब किसके लिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बोलिए। दिस बाइसिकल इज प्रेजेंट, यह साइकिल एक प्रेजेंट, मतलब यह साइकिल प्रेजेंट किया गया है, किससे, अब देखो उसको मिला है, प्रेजेंट गिफ्ट मिला है, अब किससे मिला है, भाई से मिला है, उस गिफ्ट मिलने का सोर्स क्या है, तो भाई है, तो यहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन। यहां पर हम किसी को दे नहीं रहे हैं, याद रखिएगा, हम प्रेजेंट के लिए फॉर प्रयोग करेंगे कि फ्रॉम करेंगे, डिपेंड करेगा कि हम दे रहे हैं कि किसी से ले रहे हैं। दिस साइकिल इज ए प्रेजेंट
फ्रॉम माई ब्रदर, यह प्रेजेंट किया गया मतलब मेरे भाई से मिला है, यह साइकिल ये प्रेजेंट उपहार मुझे भाई से मिला है, तो वहां तो सोर्स को बता रहा है, इसीलिए वहां पर आप फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ही गॉट एडवाइस। अब बताइए उसको मिला, एडवाइस मिला, किससे मिला होगा एडवाइस, अब किसका सोर्स, एडवाइस का सोर्स क्या है, तो फ्रॉम। दिस रूम इज रिजर्व्ड, अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, फिर तो आप पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन अब इस थोड़ा सा यहाँ बुद्धि लगाने वाला काम है, हम कंफ्यूजन वाला तो दिए हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, ये इन्हें कि हम ये वाला करते जा रहे हैं आराम से भरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना है कि ये देखिए और आप बना दिए, ट्रिक काम करता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन दिस रूम इज रिजर्व किया गया है, किसके लिए, यह रूम रिजर्व किया गया है, लेकिन किसके लिए, किसके द्वारा नहीं पूछ रहा है, किसके लिए, तो गेस्ट के लिए, तो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन। देखिए थोड़ा सा बुद्धि कैसे एकदम घुमा देता है, तो अब आंख मूंद के नहीं बनाना है कि ये देखिए मार दिए, अगर किसके द्वारा किया जाया था तब बाय, किसके लिए किया गया है तो फॉर, समझ रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, अभी 31 पे क्या बोल रहा है कि द सिटी वाज कैप्चर्ड। अब यहां पर देखिए बुद्धि लगाइएगा, कैप्चर्ड, अब बताइए मतलब कैप्चर घेर लिया गया, या शहर को या फिर नगर को घेर लिया गया है, किसी के लिए घेरा होगा, नहीं दुश्मनों के द्वारा घेरा गया है, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन, इसके द्वारा यहाँ पर आपको बाय प्रीपोजिशन देना है। देखिए सेम है, इसलिए हम सेम रखे हैं क्वेश्चन को एक साथ, कोई कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर गेस्ट के लिए रिजर्व किया गया है, समझे, और यहाँ पर क्या किया गया है, एनिमी के द्वारा घेरा गया है, बुद्धि लगाइएगा। देखिए ही बोरोड ए पेन, अब वो बोरो किया, किसी से उधार लिया पेन को, पेन उधार लिया तो इसका सोर्स क्या है, बुद्धि लगाइए, सोर्स उसका दोस्त है तो फ्रॉम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिस मेडल इज, अब देखिए अब ये मेडल किसके लिए है, विनर के लिए है। अब किसी के लिए कोई चीज होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, किसी को कोई बेनिफिट पहुंचाना हो तो वहां पर हम क्या प्रीपोजिशन, बेनिफिट पहुंचाना हो, पर्पस दिखाना हो, पर्पस को दर्शाना हो, उसके लिए आप आराम से फोर प्रीपोजिशन प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं द हाउस वाज डेकोरेटेड, आप देखिए बुद्धि लगाइए, डेकोरेटेड बाय द चिल्ड्रन या फॉर द चिल्ड्रन, तो बाय द चिल्ड्रन बच्चों के लिए नहीं सजाया गया, बच्चों के द्वारा सजाया गया, ज्यादा परफेक्ट ये बेटा है, बच्चों के द्वारा सजाया गया। आपको अगर लग रहा होगा हिंदी करने के बाद डेकोरेटेड बाय द चिल्ड्रन, ये फोर लगा दे, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के द्वारा, ज्यादा सटीक बैठ रहा है। द लेटर केम, अब अमेरिका, ये इसका सोर्स, लेटर का आने का सोर्स कहां से है, अमेरिका से, तो फ्रॉम। फिर दिस फूड इज कुक्ड डेस माई मदर, अब बताइए यह जो भोजन बनाया गया है किसके द्वारा, तो माँ के द्वारा बनाया गया है, तो बाय मदर। देखिए हम क्या बोले, ज्यादातर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में बाय प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है, ज्यादातर में 90% में, लेकिन 10% जो समझा है उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान से बनाना है। दिस बैग इज ए गिफ्ट, यह बैग गिफ्ट है, आप सोचिए के लिए गिफ्ट, यह बैग गिफ्ट है किसी के लिए, समझे, मेरे सिस्टर के लिए, दिस बैग इज ए गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड, अब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा।
फिर नेक्स्ट आते हैं 39, वी गॉट इंफॉर्मेशन, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला है, कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, इंटरनेट, तो फ्रॉम इंटरनेट। दिस मेडिसिन इज गुड, आप देखिए किसी के लिए अगर कोई चीज़ फायदेमंद होता है, बेनिफिट पहुंचाता है, उसके लिए हम बताइए कि कौन प्रीपोजिशन, फॉर, तो फॉर प्रीपोजिशन, 40 नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द प्ले वाज डायरेक्टेड डैश, ये जो प्ले है, जो प्ले किया गया, ड्रामा किया जाता है, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है, तो हमारे मिस्टर वर्मा के द्वारा डायरेक्टेड किया गया, बाय प्रीपोजिशन। फिर होता है ही बोरोड ए बुक, मैंने किसी से उधार लिया है बुक, किससे उधार लिया है, तो कहाँ से, उसका सोर्स उधार लेने का क्या है बाबू, फ्रॉम, तो क्या करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग आएंगे 43, दिस जॉब इज एक्सपीरियंस्ड वर्कर, अब देखो यह जॉब किसके लिए, एक्सपीरियंस्ड वर्कर के लिए है, तो फॉर प्रीपोजिशन। द डोर वाज ओपेंड, यह दरवाजा खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, तो के द्वारा के लिए बाय। देखिए इजी है, और इसके लिए हम ट्रिक भी बता दिए हैं कि सब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, तो कितना बार बता दिए, ये ट्रिक काम करता है। चलिए, द लेटर इज डैश माई बेस्ट फ्रेंड, अब ये लेटर किसके लिए है, कहाँ से आया है, दोनों कंफ्यूजन करेगा आपको, तो द लेटर इज फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर अगर देखा जाए 45 नंबर में, तो यह लेटर आपको ये भी फ्रॉम भी लग रहा से है या के लिए है, यह लेटर, यहाँ यह लेटर नहीं आ रहा है, लेटर मेरे दोस्त का है या मेरे दोस्त से है, तो खास करके यह सोर्स को बता रहा है, तो फ्रॉम यहाँ पर परफेक्ट बैठेगा, चला गया ये नहीं, दिस बेड इज मेड, अब देखिए फिर मेड वाला आ गया, फिर आपको ये बात समझा रहे हैं, मेड के लिए दो कंडीशन, ऑफ सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है, फ्रॉम कम, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नन नहीं रहे, अगर नन है तो आप नन ज़्यादा ही सही है, लेकिन नहीं रहता है तो नन मारिए, लेकिन नन भी नहीं है तब फ्रॉम मारिएगा, ये बुद्धि देखिए कम लगाइएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द रूल्स वेयर फॉलो डैश द प्लेयर्स, देखो जो रूल्स है फॉलोड किए जाते हैं किसके द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, तो बाय। सी गॉट ए गिफ्ट, अब उसको किसी से गिफ्ट मिला है, तो सोर्स क्या है उसका, तो फ्रॉम। दिस स्टोरी इज रिटन डैश किड्स, अब देखो यह स्टोरी लिखा गया है बच्चों के द्वारा, अभी बताइए कि बच्चों के लिए, बच्चा एक स्टोरी लिख सकता है नहीं ना, तो बच्चों के लिए, यही तो पकड़ना है। द हाउस वाज क्लीन्ड डैश द सर्वेंट्स, तो जो हाउस क्लीन किया गया है किसके द्वारा, अब देखो सर्वेंट के लिए तो क्या नहीं जाएगा, सोचने वाली बात है, सर्वेंट के द्वारा किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं कि गॉट वाला शायद ऊपर में हम हड़बड़ी में मार दिए हैं, खोजते हैं कहाँ है गॉट वाला, ये कहाँ कहाँ है, चलिए मिल जा गॉड वाला, ही गॉट मिल, तो ठीक तो मारे हैं गॉट वाला, अभी गॉट वाला और भी था, दिस ट्वाइस गिफ्ट, गिफ्ट फॉर माई अंकल, देखिएगा थोड़ा सा सोचने वाली है, या ट्वाई है एक गिफ्ट,
मेरे अंकल के लिए या मेरे अंकल से मिला है, तो अंकल के लिए ज़्यादा प्रीफर है। ठीक है। ओहो, 2 क्वेश्चन यहाँ छूट गया था, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। दिस प्राइज इज डैश। अब यह प्राइज किसके लिए है? बेस्ट प्लेयर के लिए, तो 4। और दिस पेंटिंग वाज ड्राउन डैश एन आर्टिस्ट, मतलब यह पेंटिंग डाउन किया गया है, मतलब चित्रित किया है किसके द्वारा? एक कलाकार के द्वारा। किसके द्वारा? एक कलाकार के द्वारा यह चित्रित किया गया है, तो बाय प्रीपोजिशन। चलिए, हम यही करना चाहते थे, वो छूट गया था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।